हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हर महीने बढ़ रहा है और आप सोच रहे हो कि भाई इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आप अपने बच्चों को ब्लेम कर रहे हो या अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि भाई हो क्यों रहा है ये? तो लेट मी टेल यू, जो फ्रिज आपके घर में है, जो आपके किचन में है, वो 24 घंटे सातों दिन चलता है। सो 24/7 चलता है, बिना रुके, बिना साउंड किए, साइलेंटली हर महीने 150 से 250 रुपए का बिल आराम से वो खींचते रहता है। लेकिन अगर आप कुछ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान रखोगे तो ये बिल एक्चुअली 30 to 40% तक आप कम कर सकते हो, बिना कोई जुगाड़ के, बिना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 5 प्रैक्टिकल पावर सेविंग टिप्स जो आपके फ्रिज के साथ काम करेंगे, चाहे वो पुराना फ्रिज हो या फिर नया। तो सबसे पहला जो टिप है वो सबसे इग्नोर्ड फैक्टर भी होता है और वो होता है फ्रिज का लोकेशन। अगर आपका फ्रिज स्टोव के पास है, सनलाइट के सामने है या फिर बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ है तो फ्रिज के अंदर अननेसेसरली ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा। इसका पॉइंट ये होता है कि भाई फ्रिज के आसपास ना आपको कम से कम 2 से 3 इंचेस का गैप होना चाहिए ताकि जो हीट है, जो रिलीज हो रही है हीट, वो आराम से रिलीज हो जाए। और अगर सनलाइट पड़ रही है, क्योंकि बहुत बार हम खिड़की जो होती है उसको कवर करने के लिए फ्रिज रख देते हैं और वो खिड़की में सनलाइट आती है तो कंटिन्यूसली हीट भी हो रही है और कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलता भी है, तो इससे भी बिजली का बिल बढ़ जाएगा। रॉन्ग प्लेसमेंट मतलब 10 से 15% का एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन, और ये आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। सेकंड टिप, अक्सर हम फ्रिज को इतना भर देते हैं कि अंदर की एयर सर्कुलेट ही नहीं हो पाती है। हर कोने में, हर जगह पे हम सामान भर देते हैं। स्पेशली वेंट्स के सामने अगर हमने कुछ हैवी आइटम रख दिया हो, कोई ऐसा यूटेंसिल रख दिया हो, तो बिल्कुल कूलिंग ब्लॉक हो जाती है और फ्रिज में उस कूलिंग को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा पावर कंजप्शन करना पड़ता है। आइडियली फ्रिज के अंदर ना आपको 80% तक फुल होना चाहिए, ना कि 100%। बहुत लोगों को लगता है कि भाई फ्रिज खाली पड़ा है, करंट चल रहा है तो मैं और ठूस दूं, चीजों को लगाते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो एयर फ्लो है उसके वेंट्स के पास 2 से 3 इंच का कम से कम एक क्लियर स्पेस होना चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन बेटर हो सके। एयर ब्लॉकेज का मतलब होता है कि हीट बिल्डअप होना और कंप्रेसर को ओवरवर्क करना है, मतलब करंट का बिल बढ़ता जाएगा। द थर्ड टिप इज अ वेरी कॉमन टिप जो मैं काफी घरों में देखता हूं। ये कॉमन मिस्टेक है जो हर घर में मुझे देखने के लिए मिल जाती है। गर्म खाने को सीधा फ्रिज के अंदर रख देते हैं। मतलब जैसे ही सुबह में दूध आता है, उससे जो भी चाय बनानी थी वो बना ली, उसके बाद दूध का काम खत्म, सीधा फ्रिज में गर्मा गर्म ही रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही गर्म चीज को अंदर रखते हैं वहां का टेम्परेचर स्पाइक हो जाता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कंप्रेसर कंटिन्यूअसली ओवर एग्रेसिवली काम करता है। मतलब ज्यादा करंट चलेगा आपका और ज्यादा यूनिट्स आपकी कंज्यूम हो जाएंगी। द आइडियल प्रैक्टिस इज दैट कि जो भी गर्म खाना है उसको थोड़ी देर रूम में रख दीजिए, आइडियल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए। तो उससे वो जो 15-20 मिनट, आधे घंटे का जो आपने डिले किया है, उससे फ्रिज की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और इनफैक्ट द पॉइंट इज दैट अगर आपने गर्म खाना अंदर रख दिया है तो 20 से 25% तक का एक्स्ट्रा पावर कुछ घंटों के लिए फ्रिज लेगा, मतलब आपका उतना एक्स्ट्रा करंट बिल आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ टिप, और ये छोटी लगने वाली हैबिट है लेकिन ये बिल के ऊपर बड़ा इंपैक्ट देती है। हर बार जब आप फ्रिज को खोलते हो तो अंदर की ठंडी हवा बाहर आती है और फ्रिज को उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। आपको याद ही होगा, जब भी आप छोटे थे आपने फ्रिज में से कुछ निकालने की कोशिश की होती है, आपकी मम्मी पीछे से चिल्लाती रहती है कि फ्रिज का दरवाजा बंद कर दे, ठंडी हवा बाहर वेस्ट हो रही है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, ये पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिए। बच्चे बार बार ठंडा पानी लेने के लिए फ्रिज को खोलते हैं और खोल के ऐसे अलमारी की तरह सोचते रहते हैं कि क्या खाएं। ये सब एनर्जी किलर्स होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग प्रो टिप, फ्रिज के अंदर जो आइटम्स को अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे कि मेरे जो स्नैक्स है, बच्चों की रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक साइड में रख दो, तो फटाक से खोला, देखा, निकाला और बंद कर दिया। इससे टाइम सेविंग भी होती है, साथ में पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। इनफैक्ट एक स्टडी के हिसाब से 24% का ज्यादा एनर्जी बिल लगता है जब भी आप दिन में फ्रिज को बार बार खोलते हो, कम से कम 30 to 40 टाइम्स। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ टिप। अगर आपके पास कन्वर्टेबल फ्रिज है तो उसका फ्रीजर ऑफ मोड है या फिर फ्रिज कन्वर्ट ऑप्शन जरूर यूज कीजिए, क्योंकि स्पेशली विंटर्स में जब फ्रीजर्स का कोई यूज नहीं होता है, उस टाइम में अगर आप फ्रीजर ज्यादा पावर ले रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी फ्रीजर को कंटिन्यूअसली यूज करने के लिए उसको लोएस्ट टेम्परेचर में जाना है और बाहर वैसे भी ठंडा है। तो अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो फटाफट से उसको डिसेबल कर दीजिए ताकि आपका कम से कम 10 से 15% तक का पावर सेविंग फिर से हो जाए। इनफैक्ट बेसिक मॉडल्स के अंदर भी ना वेकेशन मोड आता है जो मिनिमल पावर के ऊपर आपका फ्रिज चलते रहता है। तो बेसिकली आपका फ्रिज चलता तो है लेकिन मिनिमम पावर के ऊपर। तो स्मार्ट यूसेज ये होता है कि भाई पावर बचाओ तो पैसा बचा लिया। नाउ टाइम फॉर ए बोनस टिप।
अब आप सोचो कि भाई इतने टिप्स दे, और एक टिप क्या है, तो फ्रिज के जो पीछे जो कॉइल्स होते हैं ना, वहां पर अगर डस्ट होता है तो कूलिंग इनएफिशिएंसी हो जाती है, और हर 6 महीने एक बार पीछे के कॉइल्स को भी साफ कर देना चाहिए एक वेट वाइप क्लॉथ के साथ, या फिर एक वाइप कर दीजिए ड्राई क्लॉथ के साथ। और अगर आपका जो फ्रिज का डोर होता है उसका डोर सील होता है, रबर डोर सील जिसको गैस्केट भी बोलते हैं, अगर वो लूज हो गया है तो फ्रिज की कोल्ड एयर जो ठंडी हवा होती है वो बाहर आ जाती है। तो एक पेपर स्लिप कर दीजिए ऐसे ही, और देख लीजिए वो एक टेस्ट की तरह कि अगर वो पेपर आराम से पास हो रहा है मतलब आपका जो गैस्केट है वो लूज हो गया है और उस सील को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है, टाइम टू कॉन्टैक्ट द सर्विस सेंटर। और अगर आपके पास लूज गैस्केट है या फिर डस्टी कॉइल्स है तो 10 से 12% का पावर यूसेज उसके ऊपर भी वेस्ट हो जाता है। तो चलिए एक कंप्लीट रिकैप करते हैं आज के टॉप 5 पावर सेविंग टिप्स के बारे में विद द बोनस टिप। फ्रिज को सही जगह पर रखो, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा या फिर सनलाइट होगा तो ज्यादा पावर जलेगा। ओवरलोड मत करो, एयर फ्लो ब्लॉक ना होने दो। गर्म खाने को फ्रिज के अंदर फटाफट से मत रख दो, थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद ही रख दीजिए। डोर को बार बार ओपन मत करो, ये बच्चों के लिए टिप है, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइए। और ऑर्गेनाइज कर दीजिए अपने सारे सामान को एंड इनेबल द कन्वर्टेबल मोड या फिर वेकेशन या फिर फ्रीजर ऑफ मोड, ताकि आपका पावर बच जाए। एंड द बोनस टिप इज क्लीनिंग द कॉइल्स एंड चेकिंग द गैस्केट एवरी फ्यू मंथ्स। अगर आपका फ्रिज चाहे 15,000 का हो या 50,000 का या 1 लाख का, अगर उसको आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिल आपका ज्यादा आ ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां पर आप उससे ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने काफी इंटरेस्टिंग टिप्स रेगुलरली शेयर करता हूं, साथ में लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर करता हूं। जब भी हम कोई गैजेट्स बेचते हैं या फिर हम कुछ ऑफर्स देना चाहते हैं तो उसी के अंदर हम शेयर कर देते हैं। तो गाइज कमेंट में भी आप मुझे फटाफट से बता दीजिए कि इनमें से कौन सा टिप आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, और अगर इसमें से कोई यूनिक पावर सेविंग टिप आपके लिए यूजफुल लगी तो मुझे भी बता दीजिए। प्लस अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टिप है वो भी नीचे शेयर कर दीजिए, क्या पता वो एंगल मैं भी दूसरे लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर कर दूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।